अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां तुम सुबह उठते ही बादलों के बीच नहाओगे, कॉफी की सुगंध तुम्हारी सांसों में घुल जाएगी और जहां जंगलों की हरियाली तुम्हारी आंखों को ठंडक देगी, तो क्या तुम विश्वास करोगे? लेकिन रुको, सिर्फ सुंदरता ही नहीं, ये जगह बहादुरी, रहस्यमयी इतिहास और रोमांच से भी भरी हुई है। एक ऐसी जगह जहां के लोग बिना लाइसेंस के बंदूक रखते हैं और जहां के जंगलों में हाथी, तेंदुए और दुर्लभ जानवर आराम से घूमते हैं। हाँ, ये कोई काल्पनिक दुनिया नहीं बल्कि कूर्ग है, कर्नाटक का वो कोना जहां हर किसी को एक बार जरूर जाना चाहिए। कूर्ग, जहां बादल जमीन पर उतर आते हैं। सोचो, तुम एक पहाड़ी सड़क पर ड्राइव कर रहे हो, ठंडी हवा तुम्हारे चेहरे से टकरा रही है और अचानक से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बादलों के बीच घुस गए हो। हर तरफ घना कोहरा, दूर तक फैले कॉफी के बागान और घने जंगलों की हल्की हल्की महक। यही कूर्ग है, जिसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं बल्कि एक राजों से भरी जगह है। यहाँ के लोगों को देखो, ऊंचे कद, गठीला शरीर और चेहरे पर एक अलग ही तेज। कहा जाता है कि ये लोग या तो ग्रीक सेना के वंशज हैं या फिर अरबी मूल के। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब सिकंदर की सेना भारत से वापस नहीं जा सकी, तो उन्होंने यहीं बसने का फैसला कर लिया। अब सोचो, जो लोग सिकंदर की सेना से जुड़े हैं, उनकी जीवन शैली कैसी होगी? वो निडर, स्वतंत्र और योद्धा स्वभाव के होते हैं। भारतीय सेना की सबसे बहादुर रेजिमेंट्स में से एक कूर्ग रेजिमेंट है और भारत के पहले सेना प्रमुख जनरल करियप्पा भी यहीं से थे। यहाँ हर इंसान के अंदर रोमांच पैदा हो जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ पहाड़ों में घूमोगे और वापस आ जाओगे, तो फिर से सोचो। कूर्ग में सिर्फ शांति ही नहीं, बल्कि ऐसा रोमांच भी है जो तुम्हारी धड़कनें तेज कर देगा। रिवर राफ्टिंग, कावेरी नदी की तेज लहरों में कूदने की हिम्मत है। रॉक क्लाइंबिंग, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने का जुनून रखते हो। जंगल ट्रैकिंग, उन जंगलों में जाने का दिल है जहां हर पेड़ के पीछे एक रहस्य छुपा है। माउंटेन बाइकिंग, पहाड़ियों पर बाइक चलाने का असली मजा लेना चाहते हो। कूर्ग में हर जगह एक कहानी छुपी है। जंगलों में चलते हुए कभी तुम्हें मलाबार गिलहरी दिखेगी, कभी लंगूर, और अगर किस्मत अच्छी रही तो हाथियों का झुंड भी देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखना, यहाँ की प्रकृति खूबसूरत जरूर है, लेकिन जितनी प्यारी है उतनी ही खतरनाक भी। अब जरा ये सीन सोचो, एक विशाल हाथी कावेरी नदी में खड़ा है और उसका महावत उसे बड़े आराम से नहला रहा है। हाथी पानी में खेल रहा है, अपनी सूंड से पानी उछाल रहा है और तुम बस खड़े होकर यह नजारा देख रहे हो। यही वो जगह है जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं। बायलाकुप्पे, भारत का मिनी तिब्बत। कूर्ग की सैर तब तक अधूरी है जब तक तुम बायलाकुप्पे नहीं गए। ये भारत के सबसे बड़े तिब्बती बौद्ध मठों में से एक है। जैसे ही तुम यहाँ पहुंचोगे, लाल और पीले वस्त्रों में घूमते हुए बौद्ध भिक्षु तुम्हें दिखेंगे। मंदिर की घंटियों की आवाज, शांति से भरा माहौल और ध्यान करने वाली ऊर्जा। यहाँ आकर ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। तो कब जा रहे हो कूर्ग? अगर तुम प्रकृति से प्यार करते हो, रोमांच पसंद करते हो या फिर इतिहास और रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी रखते हो, तो कूर्ग तुम्हारे लिए परफेक्ट जगह है। ये वो जगह है जहां शांति भी है, रोमांच भी और एक अनकही कहानी भी। तो भाई, अब पूरी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो गई है ना? अगर ये समरी आपके काम आई तो वीडियो को लाइक ठोक दो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सबकी तैयारी फुल टाइट हो जाए। और हाँ, स्मार्टी 1012 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि अगली समरी से तुम मिस नहीं होना चाहोगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ स्मार्टी 10th 12th।